अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा के बारे में ताज़ा तरीन कुछ अहम अपडेट है, कोई अच्छी खबरें हैं जो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन ओपन इमिग्रेशन के बारे में अहम मालूमात हैं, आप लोगों की कुछ कमेंट्स हैं उनको कवर करूंगा। कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद 100% घर के लिए जो कर्जा आपको मालूम है कि ICO जो इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल है, उसके बारे में हुकूमत ने एक नई अपडेट जारी किया है। एक नया कानून है जो कि एक अच्छा कानून बनाया गया है, जिसमें एक नई चीज को ऐड किया गया है जिससे अब ज्यादा लोग जो है फायदा उठा सकेंगे। इस पे बात करेंगे और इसकी मालूमात भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद इमिग्रेंट्स और गुमशुदा पासपोर्ट्स के बारे में अहम मालूमात, कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं उसको भी उस पर बात करेंगे। और ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है, हुकूमत पुलिस क्या इससे रिलेटेड काम कर रही है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। 100% घर के लिए जो कर्जा है जिसका नया कानून जो है वो अनाउंस किया गया, उसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी तौर पर किया करें। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है, नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी वहां पे जो पहला लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा। वहां पे भी मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई चीजें जो आती हैं वो शेयर करता हूं। जो ओल्ड वीडियोस जो आप यहाँ पे चैनल पे सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफी मालूमाती वीडियो और आप लोगों को उसके बारे में जानना जरूरी है, उस इन्फॉर्मेशन की वो भी वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ ताकि आप उससे भी बाखबर हैं। तो इसके सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा जो है इसके बारे में ताज़ा तीन अपडेट्स क्या हैं। इस पे काफी ज्यादा जो है वो दोस्त फैमिलीज परेशान है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको तकरीबन 20 महीने 18 महीने इस तरह अरसा हो चुके हैं, उन्होंने अपनी फाइलें सबमिट करवाई हैं, प्रोसेस जारी है लेकिन काफी लंबा होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूं एक अच्छी खबर कि जैसा कि पहले भी हमने बात की थी और आप लोगों को बताया था कि नए इन्वेस्टर जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब उनकी जो है वहां पे तैनाती होगी, लेकिन तैनाती में कुछ पीरियड होता है जो कि गैप था बीच में, जिसमें आपने देखा कि काफी हालात जो है वो मजीद सीते के और वीजा के प्रोसेस के बुरे हुए और काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अभी ताजा थिंग जो अच्छी खबरें हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये खबरें आना शुरू हुई हैं कि सीता जो है, सीता सिस्टम, उसमें काफी बेहतरी आई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इसी 2026 के आखिर में सेंट्रलाइज सिस्टम जो यूरोपीय यूनियन में मैंने कई मतलब बात की थी, उसमें आपको लिंक भी देता रहा हूं, जो यूरोपीय यूनियन का सेंट्रलाइज वीजा सिस्टम होने वाला है, शेंजन वीजा, उसके बारे में भी इस 2026 के आखिर में इंशाल्लाह ताला फाइनल हो जाएगा और वो भी इम्प्लीमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद ये तमाम प्रोसेस, अम्बेसी बीच में से निकल जाएगी, TCS निकल जाएगी, ये जो सीता सिस्टम सारे प्रॉब्लम्स है ये खत्म हो जाएंगी। आपने ऑनलाइन तमाम काम करना है और ऑनलाइन ही आपका तमाम का तमाम प्रोसेस हो जाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें बेनिफिट्स भी हैं, बहुत कम ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जैसे वो इम्प्लीमेंट होगा वो भी आप लोगों के साथ मैं स्टेप वाइज शेयर करूंगा। लेकिन अभी ताज़ा तीन सिचुएशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं कि जो अभी ताज़ा तीन इन्वेस्टर वहां पे स्पेनिश इन्वेस्टर पाकिस्तान में तैनात हुए हैं, उनकी तैनाती के बाद कुछ डिफरेंस जो है वो नजर आना शुरू हुए हैं। कुछ सीता में क्योंकि सबसे पहला जो इफेक्ट आपको नजर आ सकता है कि उनका क्या इफेक्ट हुआ है वो आपको अपॉइंटमेंट में नजर आ सकता है। अपॉइंटमेंट जो है पहले से तेजी में आई है। यहां तक बात है कि जो वहां पे एजेंट माफिया वगैरह काफी ज्यादा उसमें सरगर्म थी, वो आपको बताता चलूं कि यहाँ पे भी उसके बारे में काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है। यहाँ पे सेंटर यानी कि मैड्रिड को टच करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे जो है उनको इतला देने की और उनको मालूमात देने की, इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि ये सारा कुछ जो है हमारी कंट्री में हो रहा है, जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब यहाँ भी आपको बताता चलूं कि जो स्पेन की एम्बेसी इस्लामाबाद में है, उन्होंने अभी तमाम का तमाम जो अपना प्रोसेस है वो TCS पे डाला हुआ है, जिसके बहुत ज्यादा अमकानात हैं कि उसमें जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। जिस तरह के बड़े बड़े स्कैंडल जो है वो TCS के सामने आ रहे हैं, आने वाले वक्त में कुछ नई पेशरफ्त इस वजह से भी आनी जो है वो मुमकिन नजर आ रही है कि क्योंकि काफी ज्यादा तब्दीलियां जो है वो एक्सटीरियर लेवल पे भी की जा रही हैं। अब यहाँ पे जो ताज़ा तीन सिचुएशन है जिसमें बहुत ज्यादा दोस्तों ने मुझे कमेंट किया और मेरे से बात की
कि जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो पहले से बेहतर हुआ है। उसमें जो पहले एजेंट माफिया के जरिए आप लेते थे और आपको फिर भी 2-3 महीने का टाइम मिलता था, टीसीएस वालों ने डायरेक्टली जो है वो उन पे प्रेशर डाला गया है या उनको मालूम हो चुका है कि बात बढ़ने वाली है, वहां पे भी कम्युनिटी एक्टिव हो चुकी है, तो उनकी तरफ से भी कुछ बेहतरी नजर आ रही है। आने वाले वक्त में ज्यादा बेहतरी की इस वजह से उम्मीद है कि क्योंकि वहां पे नए इन्वेस्टर गए हैं और मामला बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन के बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों से शेयर करूंगा। बहुत सारे दोस्तों को तो ये कंफ्यूजन है कि शायद 1 अप्रैल 2026 को इमिग्रेशन ओपन ना हो, इसकी डेट जो है वो तब्दील हो या कुछ इसमें नई अपडेट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हुकूमत ने अपनी सारी तैयारी कर ली है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बमय लिंक इनकी न्यूज साइट जो है वो भी दे दी है कि वहां पे जाके आप देखें कि वहां पे आपने ऑनलाइन जो अपनी एप्लीकेशन पास करनी है वो उन वेबसाइट्स पे करनी है। हुकूमत ने यहां तक जो है वो काम कर लिया है ताकि इमिग्रेंट्स जो है वो परेशान ना हो, उनका जो प्रोसेस है वो स्मूथली और फास्टली हो। अब यहां तक बात है कि इमिग्रेशन में अप्लाई कौन कौन करेगा, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। उस पर काफी दोस्तों ने दोबारा से कमेंट किए हैं कि इसका मतलब है कि हमें पेपर जमा नहीं करवाने चाहिए जिनके पास 5 महीने के प्रूफ नहीं होंगे। मैं यहाँ पे पदरों की बात नहीं कर रहा, जिनके पास प्रूफ भी होंगे 5 महीने के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पदरोना में तो प्लस प्रूफ होंगे वो बहुत ज्यादा उनके 100% चांसेस बन जाते हैं कि उनके पास, क्योंकि हर तरह की प्रूफ है। और जिनको 5 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है, 1 साल 2 साल, तो वो तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियरी है, क्योंकि उनको तो बिल्कुल भी प्रूफ की वजह से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। उनके लिए तो 100% है। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पहले ज्यादा मसले बनते थे और कॉन्ट्रैक्ट इस इमिग्रेशन में वो मांग ही नहीं रहे, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आपने ये अपनी फाइल को सबमिट करवाना है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीजें आपने जहन में रखनी है, किसी भी सोलिसिटर, नाम नेहाद सोलिसिटर ही मैं बोलूंगा, वो लायर तो होते नहीं है। वो जो आपको, जैसा कि आपको पता है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस में लोगों ने 3-3, 4-4 हजार पाउंड जो है सोलिसिटर्स की सिर्फ और सिर्फ जो है वो झूठों पे उनको दिया है कि आपका केस हम करवा देंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस कंफर्म है। ये याद रखें कि वेबसाइट पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वेबसाइट ने आपको डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद ओके का आंसर देना है। इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि आपकी फाइल ओके होगी। उसका मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है अपलोड जो आपने किए हैं वो ओके हो गए हैं, उसी का कैश ये लेते हैं। ये आपको बताएंगे आपकी फाइल ओके हो चुकी है, हमें हमारे पैसे दे दें। यही जो सेम तरीकाकार है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस में यूके में किया गया, यानी कि ये एक फ्रॉड का नया तरीका है। लेकिन हकीकत ये है कि जब आपकी फाइल चेक होगी, जो आपने ऑनलाइन पेपर सबमिट करवाए हैं, उसके बाद ही उसका फैसला होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आपने 5 महीने वाले प्रूफ की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है या नहीं की। इस वजह से कोई भी किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही अपना केस खराब नहीं करना, बल्कि आखिरी दिन तक वेट करना है। बहुत ज्यादा चांस है कि आखिरी हफ्ता 2 हफ्ते में हुकूमत अनाउंस करेगी कि तमाम लोग जो यहाँ पे इलीगल मौजूद हैं स्पेन में वो इमिग्रेशन ले सकते हैं, और इसकी चांसेस 99% है। तमाम इमिग्रेशन में ऐसा होता रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 100% घर के लिए कर्जा जो नया कानून अनाउंस किया गया है, ये कर्जा भी आपको इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल की तरफ से मिलेगा, जो कि नेशनल लेवल का कर्जा, यानी कि आपने अगर घर खरीदना है तो आपको पता है कि बैंक आपसे 20% पहले डिमांड करती है, लेकिन इसमें आपको 20% नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इसमें गवर्नमेंट पे करेगी आपके बिहाफ पे क्या करेगी, आपको उतना ज्यादा कर्जे पे वो गारंटी देगी कि यानी कि कर्जा आपको 100% मिलेगा, उसकी किस्त भी आपने 100% पे करनी है, लेकिन गारंटी जो बीच में होगी वो हुकूमत की तरफ से होगी ताकि आपको कर्जा मिल सके। इसमें ये चीजें याद रखें कि पहले सिर्फ और सिर्फ ये जो कर्जा था ये 18 से 30 साल तक के लिए थी, लेकिन अभी हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है कि 18 से लेके 35 साल तक। पहले सिर्फ और सिर्फ ये था कि खोवेनेस यानी कि 18 से 35, अब इसमें ऐड कर दिया गया है वो फैमिलीज जिनके बच्चे हैं, यानी कि अगर तरखीता नमरोसा रखते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे। वरना सिंपल जिनके बच्चे हैं, 1 है 2 है, वो भी इसको अप्लाई कर सकेंगे, इस कर्जे से फायदा उठा सकेंगे।
इसकी मजीद मालूमात के लिए नीचे जो लिंक मैं दे रहा हूँ आपको, लिंक नंबर 1, वहां पे डिटेल के साथ दर्ज है, आप उसको रीड कर सकते हैं और अपने इलाके के ICO जो ऑफिस है वहां से राब्ता करके इससे मजीद मालूमात ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इमिग्रेंट्स के जो गुमशुदा पासपोर्ट्स हैं, उस पर हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सीरियसली काम कर रही है। ख़ासतौर पे कतलूनिया में सबसे ज़्यादा उनकी रिपोर्ट्स हुई है। हुकूमत और पुलिस मिलके उस पर तहकीकात कर रही हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पासपोर्ट किस तरह गुम हुए। उनको मालूम कहीं ना कहीं हो चुका है कि ये क्यों कर गुम किए गए और किस तरह से ये मामला चल रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में भी आए हैं और यहाँ पे आपने किसी न किसी मुल्क में स्टे किया है, तो यहाँ का तो करेक्टर सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपको जो है वो अक्सर में जमा नहीं करवाना। तो फिर आपको पासपोर्ट अपना गुम शो करके नया बनाने की जरूरत नहीं है। आप वही चलाएं, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन आपका तमाम रिकॉर्ड चेक कर लेना है। अगर आप यूरोपीय यूनियन से बाहर किसी मुल्क की आपके पास एंट्री है और आपने शो किया है कि मैं वहां पे रहा हूं, तो वहां का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये मांग सकते हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स में कहीं भी आप आए हैं, वहां का आपको आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं ये मांगेंगे। इस वजह से इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप अपना पासपोर्ट गुम शो करवाएं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।